जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय मरियामा। सबसे पहले मतलब ये जानने की कोशिश कीजिए कि पाक किससे बनता है। पाक किससे बनता है? शक्कर से पाक बनता है, शुगर से पाक बनता है ना। आपको क्या लगता है पाक किससे बनता है? शक्कर से बनता है। और पाक यहाँ पे काम आता है, जैसे कि कोई स्वीट बनाते हैं हम। आप यदि अगर लड्डू बना रहे हो तो उसके लिए शक्कर को पानी में डाल के कुछ पाक बनाया जाता है, उसके बाद कली छोड़ी जाती है, उसके बाद निकाला जाता है, उसके बाद उसकी बूंदी बनाई जाती है ना। और यदि अगर जलेबी बना रहे हो, आप जलेबी यदि अगर बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको पहले पाक बनाना पड़ेगा। पाक बनता किससे? कि पानी से। आप यदि अगर शक्कर को पानी में डालोगे तब भी पाक बन जाएगा, यदि अगर शक्कर को आप दूध में डालोगे तब भी आप वो पाक बन जाएगा, यदि अगर आप ऑयल में डालोगे तब भी पाक बन जाएगा, है कि नहीं। शक्कर से पाक बनता है। और शक्कर का कोई कैलकुलेशंस नहीं होता है। शक्कर का कोई कैलकुलेशंस नहीं होता है। अब देखिएगा, यदि अगर घर में हम खाना बना रहे हैं घर में यदि अगर कोई खाना बना रहे हैं और खाना बनाते टाइम पे यदि अगर हमको ऐसा लगता है कि मतलब इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर थोड़ा 1 चम्मच नमक डालना चाहिए, देयर एन कैलकुलेशंस, और उतना ही नमक हम डालेंगे। गलती से मान के चलो कि यदि अगर मतलब माताएं आई और यदि अगर बहन है या बेटी है, वो आके अनजाने में यदि अगर और एक एडिशनल चम्मच उसमें डाल दिए तो क्या होगा? पूरा खाना खराब हो जाएगा, क्योंकि हद से ज़्यादा यदि अगर खारा हो जाता है तो हम खा नहीं सकते। खाएंगे क्या हम लोग? नहीं खाएंगे। तो हद से ज़्यादा यदि अगर खारा हो जाएगा तो हम खा नहीं सकते। लेकिन यदि अगर स्वीट की यदि अगर हम बात करें, शक्कर की यदि अगर बात करें, तो शक्कर का कोई लाइक कोई मेथड नहीं है। चलिए ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो, यदि अगर आप शक्कर का पाक बना रहे हो और आपको लगता है कि स्वीट बनाने के लिए 1 किलो शक्कर होना चाहिए, लेकिन गलती से यदि अगर आप उसमें 2 किलो शक्कर भी यदि अगर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब उल्टा आपको मीठा लगना स्टार्ट हो जाएगा। यदि अगर सीधा सीधा शक्कर भी यदि अगर आप खा लोगे तब भी उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी है। इसीलिए बोलते हैं ना, उसका कोई कैलकुलेशंस नहीं होता, कि मेथड नहीं है कि उसको किस तरह से जांचा जाए। एक गिलास यदि अगर आप ले रहे हो तो उसमें जितना हद तक नमक डालना चाहिए उतना ही हद तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा यदि अगर आप नमक डाल दोगे तो ना आपका खाने के लायक आएगा ना पीने लायक आएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा। लेकिन यदि अगर उसी जगह पे यदि अगर शक्कर है, शुगर है, तो 1 चम्मच की जगह पे यदि अगर आप वहाँ पे 2 चम्मच भी डाल लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा शक्कर डालने से क्या होगा? पाक बन जाएगा। पाक होता क्या है कि जितना पाक मतलब बहुत जाड़ा जाड़ा होता है, मोटा मोटा होता है ना, हेवी होता है, हेवी के अंदर आता है वो। लोग पूछते हैं कि शुगर कहाँ से आता है। वैसे मैं पहले बता दूं, मैं बार बार इससे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही मैंने इसकी पढ़ाई की है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है मैं आप लोगों को बताने के प्रयास करूँगा। यदि अगर हम शुगर की यदि अगर हम बात करें, सुबह हम उठते हैं, उठने के बाद में लाइक चाय हो जाती है, तो चाय के अंदर 1 कप चाय के अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच अपने स्वाद के अनुसार आप शुगर वहाँ पे डाल लेते हो और खा लेते हो, है ना। और वही यदि अगर हाँ कुछ समय के बाद मतलब आफ्टर एक 1 आवर और 2 आवर्स फिर जूस आता है बीच में। जूस में भी मन मर्जी के हिसाब से मतलब चम्मच भर भर के शक्कर डाल लेते हो उसमें। आई एम राइट। और उसके बाद में फिर अगेन लाइक ऑफिस जाते हो तो ऑफिस जाने के बाद जाते ही ऑफिस में मतलब ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, टी वेंडिंग मशीन्स, राइट। उनके साथ वहाँ पे एक दो चाय पी लेते हो। और साथ में व्हेन यू गो ऑन अ ब्रेक, दोस्तों के साथ में वहाँ पे 1 2 कॉफ़ी हो जाती है, करेक्ट। दोपहर में लंच के बाद भी फिर वहाँ पे आपकी कॉफ़ी हो जाती है। अगेन फॉर द इवनिंग वहाँ पे आपकी कॉफ़ी हो जाती है। तो इस तरह से यदि अगर आप देखिएगा दिन में मतलब 1 2 3 4 5 6 बार यदि अगर आप अपना चाय कॉफ़ी और जूस और ना जाने और क्या क्या आप लेते जा रहे हो, और इससे क्या होता है कि एक दो चम्मच की जगह पे इतने सारे चम्मच आपके शरीर में चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। अब मान के चलेगा कि जाने अनजाने में यदि अगर हम कम से कम 100 200 ग्राम भी यदि अगर शक्कर प्रतिदिन खा रहे हैं, तो आप सोचिएगा कि लेकिन 200 ग्राम्स इंटू यदि अगर हम लेकिन 30 डेज़ का यदि अगर कैलकुलेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा? वही यदि अगर 365 डेज़ करेंगे तो
तो इतना सारा जो पाक है वो आप अपने शरीर में बन रहा है। जब पाक शरीर में बन जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड जो लेवल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा और मोटा हो जाता है, जो कि डाइजेशंस नहीं कर पाता या डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के ब्लड के अंदर चला जाएगा, और जैसे ब्लड हो जाएगा तो उसी को कहते हैं कि भाई आपका शुगर बहुत ज़्यादा है और शुगर बहुत हाई है, जो कि इतना होना नहीं चाहिए। जब शुगर यदि अगर हाई होगा तो करोगे क्या? हॉस्पिटल जाओगे। जब हॉस्पिटल आप जाते हो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं? गोली लिख के देते हैं, और जो गोली आप खाते हो उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता है या उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती। वो कहेंगे कि हाँ भाई खाते रहे खाते रहे खाते रहे। वो डॉक्टर तो मन मर्जी के हिसाब से कुछ ही बोल देते, वो बोलते हैं कि तेरे को शुगर हुआ है तो नमक भी नहीं खाना, शक्कर भी नहीं खाना। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? तो जिएंगे कैसे भाई? दे विल टेल यू लाइक डोंट ईट शुगर एंड डोंट ईट साल्ट आल्सो। तो कैसे जिएंगे हम लोग? तो शक्कर भी नहीं खाना और नमक नहीं खाना, फिर सिर्फ गोली खाना। और गोली खाना, गोली खाने के बाद में इज़ देयर एनी लाइक एंड, इज़ देयर एनी आउटपुट? नो। वो बोलेंगे कि भाई मरते दम तक खाते ही रहो खाते ही रहो खाते रहो। अब जब उस दवा से जो गोली आप खा रहे हो उससे यदि अगर कोई आउटपुट आने वाली नहीं है, दे व्हेन देयर इज़ नो आउटपुट ऑफ दैट पर्टिकुलर टैबलेट, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूजिंग इट? आई एम राइट? See, they will ask you to eat continuously, but what is the result? Where is the result? What is the output? कुछ नहीं होगा उससे। They will only tell you, this is marketing strategy. They will tell you like don't eat sugar, don't eat like spicy, don't eat like blah blah blah. But ultimately, their intention is to sell you the tablet. That's it. Because when they sell a tablet, they get an income. मेरा डॉक्टर था वो यही बोल रहा था कि भाई मैंने 1 करोड़ रुपए दे के मतलब डॉक्टर से की है, और ये 5 रुपये 10 रुपये के इंजेक्शन से देकर मैं मारूंगा तो मेरे करोड़ रुपए रिटर्न कब आएंगे? इट्स बिजनेस। तो जो टैबलेट वो बोल रहे हैं या जो गोली दवा वो लिख के दे रहे हैं, आप यदि अगर वो खा रहे हो, खाने के बाद यदि अगर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसका कोई रिजल्ट नहीं है, देन देर इज़ नो पॉइंट एट ऑल टू लाइक हैव दैट टैबलेट और टेक दैट पर्टिकुलर ड्रग्स व्हाटएवर। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अल्टीमेटली वो लोगों का जो काम होता है वो तो चलता ही जा रहा है। मतलब आपको टैबलेट पे टैबलेट खिलाएंगे और ना जाने मतलब इंजेक्शंस देंगे और बोलेंगे कि सेल्फ इंजेक्शंस लगा लो, क्योंकि ऑलवेज लाइक इट्स नॉट पॉसिबल यू टू कम, और लाइक इट्स नॉट पॉसिबल अस टू गो कम टू योर प्लेस, राइट? तो फिर अल्टीमेटली होगा क्या? जैसे कि मतलब वो टैब ना जाने उसका भी कोई साइड इफेक्ट होता नहीं होता, दैट आई डोंट नो। आई डोंट नो लाइक इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर इंजेक्शंस और टैबलेट। लेकिन जहाँ तक मेरे जो काबिल दोस्त हैं डॉक्टर, उन्होंने ही वॉज सजेस्टेड मी, ही वॉज टोल्ड मी दैट कि अगर आप लंबे समय तक कि अगर आप मेडिसिन लेते जाते हो देन इट विल कंसिडर ड्रग्स के जैसे एडिक्ट हो जाते हैं। यदि अगर आप एक दिन वो टैबलेट नहीं लोगे तो आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला होता है, सब कुछ बिगड़ जाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हर्ड लाइक, बट आई डोंट नो लाइक वेदर इट्स राइट और रॉन्ग। But you have to go ahead and like people who are already suffering from this one, they know it better than me. But whatever I know, I'm just passing that information to you, and ultimately in the last way, like I'm not a doctor, so I just want to like give you the informations कि शुगर होता कैसा है। तो होता क्या है कि आप यदि अगर शुगर खाते जाओगे तो अल्टीमेटली आप अपने ब्लड में मतलब शुगर ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके बाद हॉस्पिटल जाओगे, टैबलेट देंगे, टैबलेट खाओगे, इलाज नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है उस टैबलेट का। अल्टीमेटली जब शुगर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है तो होता क्या है कि आओ आप उनके पास जाओगे और वो सीधा सीधा पैर काटने की बात करेंगे। शुगर हो गया, चलो पैर काटो, शुगर हो गया पैर काटो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मतलब तो करें क्या फिर इसका मतलब, दैट इज़ द अल्टीमेट लाइक क्वेश्चंस दैट यू गाइस आर आस्किंग मी कि जब शुगर हो जाता है तो करें क्या और व्हाट इज़ द सॉल्यूशंस। लाइक मेरे जो भाई है या आर्मी वाले हैं वो कहते थे हमको कि जितना पसीना बहाओगे उतना खून बहेगा, सॉरी जितना पसीना बहाओगे उतना खून बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सरसाइज करो। आप अपने जो डेली खाते हो पीते हो यदि अगर शरीर में जाता है और यदि अगर पसीना के माध्यम से यदि अगर बाहर नहीं जाता तो किसी काम का नहीं है। तो शुगर एक लेवल तक आना चाहिए, इट्स शुड नॉट क्रॉस द लिमिट। और एनीथिंग कुछ भी हो जाए, यदि अगर आप ज़्यादा पानी पियोगे तब भी किडनी फेल हो जाएगी, नहीं पियोगे तब भी फेल हो जाएगी। सो दैट एवरीथिंग हैज़ एन लाइक देयर इज एन सडन लिमिटेशंस फॉर एवरी वर्क। आप जो कुछ भी कर रहे हो फॉर दैट देयर शुड बी अ लिमिट।
यदि अगर लिमिट नहीं है एंड लाइक गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, लाइक यदि अगर आप खाते ही जा रहे हो खाते ही जा रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है या जो भी इम्पैक्ट होता है वो आप ही को दिखाई देगा। दैट यू हैव टू गो एंड सफर, नो वन एल्स, राइट। तो करे क्या, क्या करे उसमें, मतलब यदि अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हो तो कंट्रोल कर लीजिएगा। और सेकेंडरी क्या है मुझे समझ में नहीं आता है क्यों क्या होगा, लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं कि जो आम का अचार होता है, जो नींबू का अचार होता है, जो इमली का अचार होता है, जो टमाटर का जो अचार होता है, जो खट्टा होता है, वो खट्टा खाने का प्रयास करना चाहिए, खाना चाहिए। ये मेरे ऐसे जो पूर्वज होते थे वो कहते थे, यूज्ड टू सजेस्ट अस कि यदि अगर आप शक्कर ज़्यादा खा रहे हो तो साथ साथ में खट्टा भी खाते रहो, तो उससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। और इससे ज़्यादा मतलब जहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे शक्कर आप ज़्यादा खाते हो तो ब्लड आपका हेवी मतलब बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, लेकिन जाड़ा जाड़ा हो जाता है, लाइक पाक बन जाता है, ब्लड जाता है। तो करना क्या चाहिए, तो करना क्या चाहिए कि आप थोड़ा फार मतलब आम का अचार, इमली का अचार, जो खट्टा वो खट्टा खाइए। और ये जो गेहूं की रोटी होती है जो आप लोग मतलब बड़ी शान से खाते हो, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। तो क्या खाना चाहिए, ज्वारी की रोटी खाइए, घर का खाना खाइए। और बाहर जो आप ये मौसम्बी का रस और संतरे का रस जो पीते हो वो कभी टाल दीजिएगा, उसको नेचुरल पीने की कोशिश कीजिएगा। उसमें शक्कर भर भर के पीने की क्या ज़रूरत है। आपको यदि अगर मिठाई खाना है तो मतलब जूस लेना है तो जूस ले लो ना, शक्कर क्यों खा रहे हो आप लोग। और रही बात ये चाय पीने की क्या आदत है, रोक दो उसको। क्या हाथ पैर कटा के हो तभी जाके मानोगे क्या। यदि अगर आपको ये मुझे ये समझ में नहीं आती कि चाय पीने का शौक क्या है, किसने लगाया। छोड़ दो ना उसे। तो क्या हाथ पैर कटा के ही छोड़ोगे क्या उसे, मतलब ऐसे नॉर्मली बात नहीं मानोगे फिर। व्हाट आई हैव फील कि लाइक ना आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हो। सो देखिए पहले भी लोग मतलब खाते थे, मीठा खाते थे, गुड़ खाते थे, शक्कर नहीं खाते थे, मुझे पता नहीं। और शक्कर इतना बेकार होता है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में तो शुगर को बैन है, पता मुझे मैंने सुना है, आई हर्ड इट दैट देर आर लाइक so many countries they have banned this sugar, but that I don't know whether that's right or wrong। जो शुगर आपको दिखने में कांच के जैसा सफ़ेद सफ़ेद दिखता है, वो इतना जहरीला होता है कि आप यदि अगर उसे थोड़ी समय के लिए आग के हवाले कर दोगे तो काला काला बन जाएगा। और वही उसकी असलियत है, वो काला ही है, वो दिखने में सफ़ेद है लेकिन सफ़ेद नहीं है, वो काला है। आप यदि अगर गन्ने का रस नहीं छोड़ोगे तो कैसा रहेगा, पूरा का पूरा काला रहता है। फिर उसको यदि अगर जलाओगे फिर ज़्यादा और ज़्यादा काला हो जाएगा, क्योंकि उबालते हैं ना उसको, बॉईल करते हैं, उसको उबालते हैं, उबालने के बाद भी फिर अगेन काला बन जाता है। लेकिन उस काले के अंदर ऐसे केमिकल लाइक कुछ पाउडर या कुछ ऐसे ड्रग्स डाले जाते हैं जिसकी वजह से उस स्फटिक के जैसा बन जाता है, यानी कि आपको पूरे कांच के जैसा दिखता है। और देखो आप शक्कर कभी गोल नहीं रहता, हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ऐसा दिखता है। तो वही शक्कर जो आपको सफ़ेद आपके घर में आता है, यदि अगर उसको आप फिर से तवे के ऊपर जलाओगे तो उसका असली असली जो पीछे छिपा हुआ जो ओरिजिनल कलर है ना वो सामने आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा काला होता है। तो आप अपने बच्चों को जूस के साथ साथ नॉर्मल देने की प्रयास कीजिएगा, उसमें आप शक्कर बिक्कर डाल के मत दीजिए। जो दूध आप दे रहे हो वो भी नॉर्मल डालिएगा, उसमें भी शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है। और गेहूं की रोटी अब टाल दीजिएगा, उसको ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अब ज्वारी की रोटी है, मक्की की रोटी है, पसंद कीजिएगा। बंजारा के लोग जो गोरमाटी लोग जो होते हैं ना, वो कभी मतलब चपाती नहीं खाते हैं। यदि अगर उनके घर में कुछ चलता है तो सिर्फ ज्वार की रोटी ही बनती है हर एक के घर में, उसी को बहुत सारे लोग फैशनेबल लोग गरीब लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी आदत चेंज कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक बीमारी चली जाएगी। और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को पालने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ जाओगे तो हज़ारों रुपए चले जाएंगे, और गोली पे गोली, बीपी होने से शुगर होता है, अरे उसका क्या लेना देना है, किसने कहा आपको। सब झूठ है, वो सब छोड़ दीजिएगा आप। यदि अगर शुगर है तो बीपी है तो शुगर हो जाएगी, किसको है, बड़े बड़े लोगों को वो कॉमन सी बात है। वो काम धंधे जो चोरी करते हैं उनको बीपी रहता है, क्योंकि डर रहता है कि क्या करे क्या करे क्या करे। साधु संत को कभी होता है क्या बीपी, नहीं होता है। शुगर
शुगर यदि अगर किसी को हो रहा है समय के हिसाब से, एज के हिसाब से, नहीं होना चाहिए। मरते तब तक हमारे दादियों को आज तक शुगर नहीं है। शुगर बीमारी होती क्या है उनको पता ही नहीं है। सुबह से लेकर यदि अगर महीने में यदि अगर पूरी बैग यदि अगर आप खाते जाओगे तो अल्टीमेटली शुगर तो होना ही है। तो आप अपनी आदत चेंज कीजिएगा। सबसे सबसे पहले आपका जो खाने पीने की आदत है उसको चेंज कीजिएगा, उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, है ना।